बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का तारिक रहमान फाइनली बांग्लादेश का चुनाव जीत चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव की ये है कि यहाँ पर जमात जो उस समय बांग्लादेश में एक ऐसा कैंपेन बनाकर एक ऐसी मुहिम लगाकर चल रही थी कि वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा जमात का सपना डेसिमेट हो गया। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका इतिहास बांग्लादेश में जनरली ये रहा है कि वो एंटी इंडिया रही है, प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान ज़्यादा रही है, उसका ये रवैया चेंज करने की आवश्यकता बहुत क्रूशल थी। क्योंकि बांग्लादेश इस मोमेंट पर जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में भारत पिछले कुछ समय से, जब से तारिक रहमान बांग्लादेश में वापस आया था, जब से सबको ये समझ आ रही थी कि मोहम्मद यूनुस को हटाने के बाद वो ही एक क्रेडिबल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, बैक चैनल लेवल पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान से बहुत अग्रेसिव लेवल पर चर्चाएं कर रही थी। लेकिन इन चर्चाओं में हमें किसी तरीके से बांग्लादेश को कोई ज्ञान नहीं बांटना था। हमें सिर्फ एक ही चीज़ इंश्योर करनी थी कि जो भारत की कुछ बांग्लादेश के अंदर ऐसी पॉइंट्स हैं, लिमिट्स हैं, रेड लाइन्स हैं, वो बांग्लादेश में बीएनपी को कम्युनिकेट हो जाए, ताकि उस पर अगर वो बांग्लादेश में सहमति बना ले तो ना तो भारत को कोई समस्या होगी, ना ही बांग्लादेश को कोई समस्या होगी। यहाँ पर भारत ने जिस प्रकार की अपनी रेड लाइन्स क्लैरिफाई की हैं, उसमें सबसे पहले भारत ने ये प्रकार की बात की है बीएनपी के साथ कि हमें किसी भी तरीके से प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में अग्रीड नहीं होंगी। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का मतलब ये है कि बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो ग्रे जोन में कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट करती है। यानी कि बांग्लादेश में जब जब बीएनपी की सरकार पहले आई है, भारत का एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो बांग्लादेश की टेरिटरी को अपना बेस बना लेते हैं। वहाँ पर वो रिक्रूटमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं, वहाँ पर सेफ हाउसेस बना लेते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जब जब उस समय पहले भारत ने इन ग्रुप्स के बारे में इंटेलिजेंस बांग्लादेश के साथ शेयर की थी, तो बांग्लादेश ने बड़े कन्वीनियंटली डिनाइबिलिटी कहते हुए कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर हैं या नहीं, इस रीज़न से उसने अपना पल्ला झाड़ लिया था। भारत ने इस बार क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के तहत ये बात करेंगे, वो भी तब जब अगर हम क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट आपको दे रहे हैं कि ये ग्रुप आपके यहाँ पर बैठ के ये गतिविधि कर रहा है, और अगर आपने उसके साथ कोई प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की एक्टिविटी करने की कोशिश की, तो वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी नहीं बल्कि भारत उसको पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड के नज़रिए से देखेगा। और यहाँ पर जब वो पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड के नज़रिए से देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई इस पर्टिकुलर विषय को लेकर डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, भारत उसको अपने तरीके से ही डील करेगा। ये एक क्लियर कट रेड लाइन है। क्योंकि दो चीज़ों को समझिए। पहला, मणिपुर में जिस प्रकार से गतिविधियाँ हुई जो पिछले 2 साल से भारत में हम देख रहे हैं, वो गतिविधियाँ 95% बांग्लादेश की टेरिटरी से ही मैनेज की गई। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि बांग्लादेश में इस समय स्टारलिंक एक्टिव है। स्टारलिंक का जो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये इस मोमेंट पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में किसी भी प्रकार की इंसर्जेंसी की गतिविधि अगर आने वाले समय में बढ़ती है, तो स्टारलिंक का प्रयोग डेफिनेटली ये नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स करेंगे। ये हमारी सुरक्षा एजेंसीज को समझ आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर आज ये ऐसा स्टारलिंक का सिस्टम है जिसको भारत अभी ब्रेक करके यहाँ पर उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो भारत ने ये चीज़ बांग्लादेश को बहुत स्पष्ट क्लियर लैंग्वेज में बोल दी है, किसी भी तरीके का कोई भी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशन आपने करने की कोशिश करी, उसको हम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ग्रे जोन नहीं बल्कि पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड मानेंगे, डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं देखेंगे। हमें जो कार्रवाई उचित लगेगी हम उस हिसाब से अपनी सुरक्षा फोर्सेस को फिर आपके यहाँ पर भेज के वो कार्रवाई करवाएंगे। दूसरा, भारत ने एक चीज़ और भी बांग्लादेश को यहाँ क्लियर की है कि अगर हमारे पास एविडेंस होता है कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर है, क्योंकि आपके संबंध पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई को आप अक्सर खुली छूट ऐतिहासिक तौर पर देते भी आए हो, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने हरकतुल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश, हुजी बांग्लादेश का अक्सर प्रयोग किया है, जमात बांग्लादेश का भी प्रयोग किया है। उनके तहत यहाँ पर उन्होंने भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को हार्म करने की कोशिश की है। भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश को और तारिक रहमान को पिछले जो समय से बैक चैनल लेवल पर टॉक्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के चल रहे थे, उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी है, अगर भारत ने किसी भी नॉन स्टेट एक्टर बांग्लादेश को लेकर क्रेडिबल इनपुट आपको प्रोवाइड किया,
और उस क्रेडिबल इनपुट पे कार्रवाई करने के बजाय अगर बांग्लादेश ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कि हम कंसल्टेशन भारत से कर रहे हैं, हम भारत की इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर भारत समझ जाएगा। और भारत ने ये चीज़ बोल दी है कि ये जो वर्ड कंसल्टेशन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर बीएनपी की सरकार ने ये शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है भारत के साथ, और ये शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जब आप इस शब्द को कंसल्टेशन में ला देते हो तो यहाँ पर एक चीज़ तय हो जाती है कि आप उस ग्रुप को टाइम देते हो कि वो नॉन स्टेट एक्टर यहाँ से डिस्पर्स कर जाए, आप टाइम देते हो कि वो एविडेंस यहाँ से डिग्रेड कर जाए, आप उसको समय देते हो कि किसी भी तरीके से एक साइलेंट लेवल पर उसको समय मिल जाए कि वो अपने ऑपरेशंस को रैप अप कर ले, वो भी तब जब वो एक्सपोज हो चुका है। भारत ने यहाँ पर तारिक रहमान को बैक चैनल लेवल पर ये क्लैरिफाई कर दिया है, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर यदि बांग्लादेश की टेरिटरी में क्रेडिबल इंटेलिजेंस के तहत हमने आपको बताया, अगर आपने उस क्रेडिबल एक्टर के ऊपर हमारे साथ मिलकर सहयोग नहीं किया, अगर आपने इस प्रकार के शब्द कंसल्टेशन वगैरह का प्रयोग किया, तो ये जो प्रोसीजरल लेवल पर आप एक फॉग क्रिएट कर रहे हैं जिसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में प्रोसीजरल फॉग बोला जाता है, तो भारत कतई इसको टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर ये चीज़ समझ चुका है कि ये जो प्रोसीजरल फॉग है इससे आप अपनी यहाँ की बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको ऑटोनॉमी के तहत काम ना करने के बजाय उनको ये लिबर्टी दोगे कि वो इस नॉन स्टेट एक्टर को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दें। ये प्रकार की चीज़ प्रोसीजरल फॉग की भारत कतई टॉलरेट नहीं करेगा, ये बात भारत ने क्लैरिफाई कर दी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बांग्लादेश के अंदर जो कि बीएनपी के अगेन इतिहास के तहत भारत को पता है, जो भारत ने इस बार ये चीज़ तारिक रहमान को बोली है, और वो है नरेटिव परमिशन। बांग्लादेश में अक्सर समस्या बीएनपी के समय ये रही है कि बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिक्स के दौरान डे टू डे लाइफ में भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स, रेडिकल नरेटिव्स, ये सारी चीज़ें अक्सर बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं। बीएनपी की सरकार इन नरेटिव्स को जो भारत के खिलाफ बोले जा रहे हैं या रेडिकल नरेटिव्स जो भारत को या भारत की सुरक्षा को हर्ट कर रहे हैं, उनको वो डिलिबरेटली वहाँ पर परमिशन देती है। भारत ने बोल दिया है कि ये जो नरेटिव परमिशन आप अक्सर देते आए हैं, और अगर आपने ये नरेटिव परमिशन आगे देने की कोशिश करी तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि इसका खमियाजा क्या होगा। कोई भी नरेटिव सिंपल एक स्टोरी नहीं होती। आप कोई नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं तो उस नरेटिव से पहली बात लेजिटिमेसी प्राप्त होगी। लेजिटिमेसी बनते ही, क्योंकि अगर आप नरेटिव के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे और नरेटिव वहाँ पर सोसाइटी में चलता रहेगा, तो उस नरेटिव के तहत, क्योंकि वो रेडिकल है, एंटी इंडिया है, तो कुछ ग्रुप्स वहाँ पर इसका दुरुपयोग करते हुए रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करके फंडिंग पैटर्न्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और ये फंडिंग पैटर्न्स के साथ साथ सिंपैथी जनरेट करके आप वहाँ पर सिक्योरिटी माहौल को ख़राब करोगे। भारत ने ये चीज़ तारिक रहमान को कैटेगोरिकली बोली है, अगर इस प्रकार की किसी भी लेवल पर आपने मोबिलाइजेशन का जो नरेटिव है यहाँ पर, जो रेडिकल आउटकम्स पे बेस्ड है, अगर इसको करने की कोशिश करी तो भारत इसको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तहत सपोर्ट मानेगा। यानी कि हम इस चीज़ को ये बात बोलेंगे कि ये आपके सहमति और समर्थन से हो रहा है। इस रीज़न से भारत ने क्लैरिफाई कर दिया है बीएनपी को, आप फोकस कीजिए सरकार चलाने पे, फोकस कीजिए बांग्लादेश को मैनेज करने में, और यहाँ पर इसको करने के लिए आपको चाहिए नरेटिव डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर ये नरेटिव परमिशन जो अगर आप देंगे इन प्रकार के ग्रुप्स को, भारत उसको कतई टॉलरेट नहीं करेगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर भारत ने बीएनपी को एक चीज़ बहुत क्लियर बोली है, हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश किसी भी पक्ष को चुने। आपको चाइना से इंगेज करना है आप कीजिए, आपको पाकिस्तान से इंगेज करना है आप कीजिए, आपको भारत से इंगेज करना है, हम हमेशा बैठे हैं आपके साथ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके किसी भी एंगेजमेंट के साथ ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि जहाँ पर बांग्लादेश एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जो कि स्ट्रेटेजिकली किसी थर्ड पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए जो भारत के सिक्योरिटी मार्जिन्स को रिड्यूस करे। चीज़ को समझिए, भारत ने ये बात बोली है कैटेगोरिकली तारिक रहमान और बीएनपी को, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कि आप किसी भी देश से एंगेज कीजिए, लेकिन वो एंगेजमेंट इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि वो देश आपके साथ एंगेज करके भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को बांग्लादेश में रहकर अंडरमाइन कर रहा है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बांग्लादेश को ये बात स्पष्ट तरीके से बोली है कि आप अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को कंप्लीटली कंपार्टमेंटलाइज करके देखिए। स्ट्रेटेजिक गेम अलग होता है, इकोनॉमिक गेम अलग होता है।
अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि इस तरीके से करी जहां पर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी देश को आपने अनुमति देते हुए दिया जिस देश की उस प्रोजेक्ट के लगाने के बाद वो देश बांग्लादेश को एक स्ट्रेटेजिक लीवर की तरह प्रयोग करेगा और उस लीवर के तहत वो भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को अगर वो अंडरमाइन करता है, तो पहली बात, भारत इसको टॉलरेट नहीं करेगा। भारत के पास काउंटर मेजर्स करने के लिए फिर पूरी खुली स्पेस होगी। और यहाँ पर भारत ने ये भी बोला है कि आपको कोई भी ऐसा डील इवेंचुअली आने वाले समय में नहीं साइन करनी है जिस डील से स्ट्रक्चरली जो बैलेंस ऑफ पावर है वो लॉन्ग रन में ऑल्टर हो जाए। यानी कि आप इस प्रकार की कोई ऐसी डील साइन नहीं करेंगे जिस प्रकार की डील से कोई ऐसा प्रोजेक्ट किसी देश को मिले, पहली बात, कि जिस वजह से वो भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अंडरमाइन करे, और दूसरी बात, वो प्रोजेक्ट लगाने से आप बांग्लादेश के अंदर उस कंट्री को इतने लंबे समय के लिए ले आएं कि कल को जब आपकी सरकार हट भी जाए तो नई सरकार जो आएगी वो उसको रीनेगोशिएट करने की परिस्थिति में ना हो। यानी कि 50 साल 99 साल इस प्रकार के कोई प्रोजेक्ट्स लीज पे अगर आपको देने हैं तो वो इकोनॉमिक होने चाहिए। इकोनॉमिक के साथ साथ अगर वो स्ट्रेटेजिक हुए, और स्ट्रेटेजिक में भी अगर खास करके मान लीजिए उनमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जिस पे भारत या भारत की कहीं पर भी सुरक्षा अफेक्ट हो रही है, तो फिर भारत के पास बहुत तरीके हैं उसको मैनेज करने के। और हमने ये उदाहरण उसको बांग्लादेश को दिया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपके सामने एक केस स्टडी है। वो केस स्टडी भूलिएगा मत, क्योंकि वो लगभग 11.5-12 साल हो गए चाइना लगा हुआ है उस प्रोजेक्ट को करने में, इस अनुमान से कि वो प्रोजेक्ट एक ना एक दिन तो मटीरियलाइज करेगा। लेकिन उसकी रियलिटी क्या है आज पाकिस्तान भी जानता है, चाइना भी जानता है, पूरा विश्व भी जानता है, और फ़ख्र है कि वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो बांग्लादेश को ये बात कैटेगोरिकली बोल दी है कि यदि एक बड़े से पाकिस्तान में ये गतिविधि हो सकती है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से भारत की पूरी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट अंडरमाइन होने की एक संभावना थी, तो प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ। इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा। हम आपके साथ बैठे हैं, हमारा उद्देश्य है कि बांग्लादेश के साथ एक नॉर्मल एंगेजमेंट रखना है हमें। उस नॉर्मल एंगेजमेंट के लिए आपको किस प्रकार की गतिविधि करनी है ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन हाँ, ये जो हमारी रेड लाइन्स हैं, अगर इनमें से एक भी ब्रीच होती है, कार्रवाई हम करेंगे। शुरू आप करोगे, ख़त्म हम करेंगे। धन्यवाद।